परमात्मा की वाणी को समझना बालकों का खेल है। 11वीं खिड़की, 11वां द्वार, 11वां तो इस काल के लोक से पार करेंगे। 11वां जाएगा अक्सर पुरुष के लोक में प्रवेश कर जाएगा, 11वां फिर भी पार नहीं हुए। उसके बाद फिर 12वां द्वार है, जो 11वां द्वार है उस पर ये खुद बैठा है ये काल, और इतना विकराल रूप है, कति कड़ ला के बैठा है उसके। वैसे तो बंद वो है ही है, कमर ओरला रहे बेईमान के दे, कोई गलती से निकलना जाकी तक मेरी आंख लाग जाता है। तो वहां जब कोई जाता है, पहले तो उसका इतना तेज है, इतनी ताकत, तो उसकी चारों तरफ उसने ऐसा छोड़ रखी है कि कोई जा नहीं सकता आम जीव। लेकिन परमात्मा ही जा सकते हैं, या उसकी भक्ति युक्त हंस उसकी कृपा से उसके पार हो सकता है। तो कबीर साहब साथ ले रहे रामानंद जी को कि वो बैठा, देख कड़लाएं घर में द्वार पर तेरा भगवान अलख निरंजन काल, जो गीता घर में दे के 32वें श्लोक में कहता मैं काल हूं, सबको खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, सबका नाश कर दूंगा। ये है वो जिसने तुम, कृष्ण नहीं था वो, कृष्ण के अंदर ये प्रवेश करके बोल रहा था। अब राम जब देखा उसकी शकल रामानंद जी तो घबरा गए, अरे तेरा गजब हो ये तो भाई, इसी मोटी मोटी आंख और विकराल चेहरा, लंबे दांत, ओछा माथा। परमात्मा बोले चिंता ना कर, मेरे पास वही मंत्र है जिसने कपाट खोले थे, ब्रह्मरंध्र खोला था। अब इसके कहते हैं जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोरे, ऐसे मेरे सतनाम से यू काल लेवे मुंह मोड़े। कबीर साहब कहते हैं जैसे फनपति यानी सर्प ने ऐसे फन उठा रखा हो डसने के लिए, और जैसे उसको मंत्र बोल देता है गारुड़, एक मंत्र बोल देता है तो विवश हो जाता है, फन को नीचे करके भागने की सोचता सर्प। इसी प्रकार मेरे पास इस काल रूपी इस सर्प को बस करने का, इसकी गर्दन नीचे करने का एक सतनाम है। जब कहते हैं जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़े, ऐसे मेरे सतनाम से ये काल लवे मुंह मोड़े। परमेश्वर कबीर परमेश्वर जी ने सतनाम का सेवन किया और काल एकदम नीची गर्दन कर गया। नो नीची गर्दन करते उसके सिर पे पैर रख के गुद्दी में, और रामानंद जी से कहा कि आजा मेरे साथ। जब पर वो अंदर वो गेट खुल गया, परमात्मा और आत्मा वो साथ साथ अंदर चले गए, गेट फिर बंद हो गया, काल फिर चौके से बैठ गया कि चलिए एक तो गया और तो नहीं जान दूंगा ये तो नो अकड़ रहा कती। अब 11वां द्वार जब पार किया, वो अक्सर पुरुष का लोक है, सात संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है। उससे पार करके फिर आता है 12वां द्वार, और 12वां द्वार पार करके फिर आता सतलोक, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। वहां परमात्मा ने सारी अपनी लीला दिखाई, सतलोक दिखाया है। उन आत्माओं ने उसकी सारा वर्णन कर दिया तो आपके मुंह में पानी आ जाए, ऐसी बढ़िया मेवा है, ऐसी बढ़िया व्यवस्था है। लेकिन अभी आपसे भक्ति भी तो करानी है, भक्ति करा के फिर ले चलेंगे। तो वहां जब पहुंचे, वहां पर सारा शोभा देखी, इतना सुंदर वातावरण, ना गर्मी है ना सर्दी है, सुंदर तेजों में शरीर है, तेजों में एकदम 16 सूर्य जितना प्रकाश रामानंद जी के शरीर का हो गया, तो वहां शरीर मिला उसको। और परमात्मा कबीर जी जिन उस छोटे बालक के रूप में उनके साथ जा रहे थे, वहां दूसरे रूप में देखा है गुम्मट के अंदर बहुत बड़े गोमज यानी परमात्मा बैठे हैं उसमें, और सिंहासन पर विराजमान है, सुंदर सिंहासन, हीरे पन्ने जड़े हुए, सिर पर मुकुट है मालिक के, एक रोम में बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी। तो छोटे बालक वहां शरीर लंबे लंबे हो जाते हैं, जाते ही अच्छे लंबे सुंदर लगते हैं वो लंबे शरीर। तो वहां एक चंवर रखा था, जैसे सफेद सफेद बाल से वाला चंवर यहाँ करते हैं बच्चे, वो चंवर उठाया परमात्मा कबीर जी ने
और तेजो में शरीर के ऊपर चंवर करने लगे सिर पे। रामानंद जी ने सोचा भगवान ये है, और कबीर जी इनके कोई नौकर नाकर यहाँ के कोई गण गए होंगे, ये कोई यहाँ के देव होंगे इस लोक के। इतने में तेजो में शरीर खड़ा हुआ, 5 वर्ष का बालक बैठ गया उस अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर, और चंवर वो तेजो में शरीर खड़ा खड़ा यानी दूसरे रूप अपना ही डबल रोल करते हुए चंवर करने लगे। रामानंद जी सोच रहे हैं ये क्या हुआ भाई, ये कबीर बैठ गया गद्दी पर, भगवान जिसको मालिक समझ रहा था मैं ये चंवर कर। इतने में वो तेजो में जो बड़ा शरीर था 5 वर्ष के बालक में समा गया। अकेले कबीर साहब इतना तेजो में रूप हो गया उनका, और चंवर अपने आप घूम रहा है सिर पे। जब देखा रामानंद जी ने को तेरा गजब हो गया, अरे यो तो भगवान स्वयं यही तो है मालिक। चरणों में गिर गए। वहीं पर परमात्मा बोले सुन रामानंद, मैं हूं वो परमात्मा, और जो मुझे यहां देख लेगा वो मुझे भगवान मानेगा, और संसार तो मुझे धानक जुला ही जानता है। अब आप वापस जाइए। एकदम ऐसा किया था, एकदम वापस आ रामानंद की आत्मा, ऐसे फड़क के उठा। अब सामने परमात्मा बैठे। अगर ये स्वप्न न सोचता, कबीर जी सामने ना होते तो न सोचो मैंने स्वप्न आ गया होगा बैठे बैठे ने। और जब सामने दिखा, ओए होए, वही बच्चा फिर सामने आ बैठे, चरणों में गिर गए। 104 वर्ष का विद्वान पुरुष, दुनिया महिमा करे उसकी, इस जैसा विद्वान नहीं, इस जैसा ज्ञानी नहीं, चरणों में पड़ गया 5 वर्ष के धानक के बालक के। और क्या कहा, 2 ठोर है एक तू, भया एक से 2, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हारे। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तो पुण्यात्माओं, आंखों देखा रामानंद जी ने बताया कि आप परमात्मा हो, दोनों जगह आप ही काम करते हो। ऐसे गरीबदास जी को परमात्मा लेकर गए थे 10 वर्ष के बालक को, जब छुड़ानी में जन्मे थे ये। उन्होंने वापस आकर के क्या कहा था, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। हु कबीर, कौन सा कबीर है वो कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सृजनहार। वो कौन कबीर है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। ये है वो धानक रूप रहा करता। नानक साहब क्या कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा है, महिला पहला की वाणी में पृष्ठ नंबर 24 पर, तेरा एक नाम तारे संसार। तेरा यो सतनाम और दो सार नाम है। तेरा एक नाम तारे संसार में, एहो आस एहो आधार। और फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भार, ये धानक रूप रहा करता। ये 24 नंबर पृष्ठ पे ये वाणी लिखे तो दास बोलकर सुना रहा। फिर 731 पृष्ठ पे लिखा है कि नीच जात परदेसी, खिन आवे तल जावे, और जाकी संगत नानक रंदा, ये कैसे मोंडा पावे। 1 सेकंड में यहां देखता हूं, ये छोटी जात का कहें जिसने, और 1 सेकंड में कहते ऊपर बैठा पाओ सतलोक में। फिर 721 पृष्ठ पे कहते हैं नानक जी कि एक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार, कि हे सारी सृष्टि को वचन से रचने वाले कून करतार यानी शब्द स्वरूपी परमात्मा, हे हक्का कबीर, वहां स्पष्ट लिखा है सत कबीर, और बे ए परवरदिगार, आप निर्विकार परमात्मा हो। ऐसे ही दादू साहब कहते हैं कि जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार,
दादू दूसरा कोई नहीं, वो कबीर सिरजनहार। तो दादू साहब को भी परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। यानी आज का जो सत्संग था, एक तो हम कैसे भक्ति का विश्वास करें, हम जो कर रहे हैं वो खरी है, दो कारण। एक तो हमारे सदग्रंथ जो थोड़ी हमारी, वो हमारा आधार है। दूसरा प्रैक्टिकल जिन्होंने किया, प्रैक्टिकली महापुरुषों ने किया। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने, इसी तरह धर्मदास साहिब जी को सचखंड लेकर गए थे, फिर छोड़ा था। ऐसे आदरणीय रामानंद जी को, आदरणीय दादू साहिब को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गीसादास साहिब जी को, इन सब महापुरुषों ने प्रैक्टिकल देखा मालिक को, और वही जाप किया इन्होंने वापस जाने के लिए सतलोक में। जो दास आपको दे रहा है वो इसी से आपका मोक्ष होगा। और दूसरा ये था कि परमात्मा को निराकार बताते, आपके सामने रूबरू कर दिया। वेद बताते वो 3 प्रकार से मनुष्य शरीर है उसका, 3 प्रकार से शरीर की लीला करता है। एक रूप में सतलोक में बैठा है, तो जहां आता है शिशु रूप धारण करता है। एक लीला एक आम जनता, आम नागरिक की तरह जीवन जी कर दिखाता है कि संसार के अंदर इतना ही पर्याप्त है। गणा धन के पीछे मत पड़ो, भक्ति करके पीछा छुड़वाओ। और तीसरी सतिथि में वो कभी भी कहीं भी प्रकट होकर के अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान समझाते हैं, अपने से परिचित कराकर उनको पार कर जाते हैं। तो इस प्रकार वो परमात्मा, वो कबीर साहब हैं जो बनारस में नीरू और नीमा को प्राप्त हुए थे। धानक रूप रहा करतार, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर, ही इज गॉड। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप परमात्मा की चंद पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग आने से जीव को पता चलता है कि ये मानव शरीर किस लिए हमें प्राप्त हुआ था। मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ, सतगुरु सेवा और बंदगी बाई फेर मिलन की ना। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये भोले प्राणी, माता पिता संतान संपत्ति परिवार तो तुझे माता पिता संतान कहते ये अन्य प्राणियों के शरीरों में भी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हमने अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य इतना ही मान रखा है। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते, यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता, हम अपने कुटुंब और माता पिता इस परिवार के ही सभी परंपराओं में मर्यादाओं में अपना निर्वाह करके, इनका पालन करके बड़े गर्व की बात समझते रहे। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि ये माता पिता तो आपको पशु बनोगे, पक्षी बनोगे, कुत्ते बनोगे, वहाँ माता पिता मिलेंगे, गधे बनोगे, वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे। लेकिन मनुष्य जीवन के अंदर ही आप सतगुरु सेवा और भक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। कहते हैं सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, बोली वस्तु लखा देवे है सतगुरु दातार।
जब तक हम सत्संग में नहीं आते हम परमात्मा को भूल चुके होते हैं। कभी आपत्ति आती है तो हम याद कर लेते हैं, और जब आपत्ति टल जाती है तो हम केवल बकवाद याद करते हैं, जो मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य भी नहीं होता, वो विषय भी नहीं होता। तो क्या बताते हैं परमात्मा? भाई दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करे, तो दुख कहूँ को होवे। कबीर सुख में सिमरण किया नहीं, दुख में करते याद। कहे कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। मानुष जन्म पाए कर जय नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डर। राम रटत दारिद्र भलो, राम रटत निर्धन भलो। टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के। जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम। नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बोलो ना चाम। राम रटत कन्या भली, और साकट बलो न पूत। जैसे छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। परमात्मा कहते हैं कि ये प्राणी आपत्ति के समय परमात्मा को याद करते हैं। सुख होता है जब भगवान को भूल जाते हैं। यदि सुख में भी भगवान को आप याद करोगे तो आपत्ति नहीं आएंगी। फिर कितना महत्व बताया है भगवान की भक्ति का, कि मनुष्य जीवन ये बार बार प्राप्त नहीं होगा। एक बार आपके हाथ से ये छूट गया तो ऐसे समझो जैसे वृक्ष से पत्ता टूट के गिर जाता है, पुनः स्थापित नहीं हो सकता। फिर क्या बताते हैं कि बिना भक्ति के ये प्राणी जो संसार छोड़कर जाता है, अंत समय में इसको सारे जीवन में जो जोड़ा था, इकट्ठा किया था और जो परिवार बना था, वो बहुत याद आता है। सारा जीवन परिवार के पोषण में, दुनिया के शोषण में और अपने कोठी बंगले बनाने में खो दिया। चलते समय जब इसको पता चलता है कि सारा कुछ तेरा यहीं रह गया, अब तू जा रहा है अकेला, ना कोई परिवार का सदस्य तेरे साथ है, तो उस समय की सतीची बताते हैं कि पछाड़ खाखा रोएगी ये आत्मा जब तू चल लेगी अकेली। कहते टक्कर मार मार कर, डकरा डकरा कर रोती है ये आत्मा जब यम के दूत इसको घसीट कर ले जा रहे होते। इसका सारा कुछ यहीं रह जाता है जो सारे जीवन में इसने जोड़ा था, जिसको ये अपना माने हुए था। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। और चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। जब तेरा बॉडी नहीं है, बोले आत्मा, तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, ये कोठी बंगले कार और ये बैंक बैलेंस बनाने लग रहा बोंदू, ये तेरे कैसे हो सकते हैं? तेरा क्या है? तेरा है भक्ति जो सीमन तू कर रहा है, और तेरा है जो हाथ से छोड़ दिया, दान कर दिया।
दान भी कहते हैं सुपात्र को करे, गलत स्थान पर किया हुआ दान भी व्यर्थ होता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। परमात्मा कहते हैं चिड़ी चांच भर ले गई, नदी न गट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, न्यू कह रे साहिब कबीर। देते को हर देत है जहां तहां से आन, अन देवा मांगत फिरो फिर साहिब सुने ना कान। परमात्मा कहते हैं धर्म तो दसके नहीं, ये दसके तीनों लोग, खैरायत में खैर है भाई कीजिए आत्म पोख। तो मनुष्य जीवन के आपके साथ जो मनुष्य जीवन में संग्रह करोगे, ये धन है जो आपका आपके साथ जाओगा। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। कि सारा संसार निर्धन है, जिसके पास सत्य भक्ति जो राम का नाम का धन है, यानी सच्चे मंत्रों की कमाई जो है राम नाम का धन होता है, वो एक धनवान है। बाकी संसारिक संपत्ति, भौतिक जिसके पास संपत्ति है, उसको अध्यात्म मार्ग में धनी नहीं माना जाता। फिर क्या बताते हैं कबीर, राम रटत निर्धन भलो, और टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। पुण्यात्माओं, आज परमात्मा के बच्चे जिनको दीक्षा प्राप्त हो चुकी है, उसके परिवार के अंदर एक मिनी आश्रम बन गया। ऐसा स्थान बनाया जाता है जहाँ भगवान के स्वरूप को रखते हैं, जहाँ परमात्मा की ज्योति जलाई जाती है। सभी उठकर वहाँ प्रणाम करते हैं। सुबह और शाम दोपहर को भगवान की चर्चा चलती है, रामायणी होती है, आरती होती है, सुबह के नित्यनेम होते हैं। फिर दिन में जब भी टाइम लगता है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई सिमरन सतनाम का कर रहा है, तो कितना माहौल बदल गया। ना उसमें बकवाद बतलाना हो, वो नो बोला, वो नो बोला, उसका नाश होगा, उनका ऐसे नुकसान होने वाला है, वो ऐसे गलती करते हैं। तो इस तरह की बकवादें बतला के उस घर के अंदर हम ये कुविचार छोड़ देते थे। फिर वो कुविचार हमारे मस्तिष्क में टकराते रहते थे, हमें डिस्टर्ब रखते थे, शांति नहीं होने देते हैं। और जब परमात्मा की महिमा और अमृतवाणी जब स्टार्ट होती है, तो कुविचार ऊपर चले जाते हैं और सुविचार उस घर में धीरे धीरे स्थापित होने लग जाते हैं। फिर घर में शांति शुरू हो जाती है। ये तरीका है। अब कहीं भी परमात्मा की चर्चा नहीं, सुबह उठते या तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे जिनमें कोरी झूठ बकवाद भर रखी होती है, समाचार पत्र, या टीवी चलाएंगे, समाचार सुन लेते हैं, सारा दिन बकवाद गड़े, या फिर फिल्म देखेंगे। तो जब तक प्राणी के पूर्व जन्म के शुभ संस्कार चलते हैं, तब तक वो कुछ भी करता रहे। और सपने में भी भगवान याद ना करो, उसको सारे सुख मिल रहे होते हैं। तो संसार ये देखता रहता है, भगत भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम भक्ति भी कर रहे हैं, हमें आपत्तियों का फिर भी कोई ना कोई सामना करना पड़ जाता है। और दूसरा व्यक्ति सारा दिन बकवाद करते हैं, शराब पीते हैं, ताश खेलते हैं, राजनीति में बड़े रहते हैं, और कोई भी बुरे काम की कोई टाल नहीं उनके, और वो फिर भी सुखी है। तो इसको देखकर विचलित ना होना, परमात्मा के बताए इस पॉइंटों को, बिंदुओं को ध्यान से सोचना। वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और जब तक उनके पुण्य चलेंगे, वो कितने को वध करो, उनको कोई हानि होने वाली नहीं है। और जब उनके पुण्य समाप्त होंगे, फिर पाप कर्मों का दौर शुरू होगा। फिर देखना उनके घर में के कहर टूटेंगे,
और आप के ऊपर भक्ति करते करते भी दिक्कत आ रही है, तो अगर भक्ति ना करते तो आपका तो सर्वनाश हो जाना था। विचार कीजिए, जैसे आप जी ने सर्दी के मौसम में कंबल ले रखा है या स्वेटर पहन रखी है और सर्दी फिर भी लग रही है, तो ये ना सोचना कि आप उस स्वेटर ने आपका बचाव नहीं कर रखा। अब जैसे यहाँ भक्त कई कहते हैं जी हमने पाठ भी करवा लिया, जोत भी बोल दी, चौथी हाजरी भी लग गई, अभी तक हमें कोई विशेष लाभ नहीं हो पा रहा। ये तो हो ही नहीं सकता कि जब आप इतना कर्म कर रहे हो भक्ति का तो कोई लाभ ना हो। ये तो आपकी अनजान सोच है, बालक बुद्धि है। अब जैसे सर्दी का मौसम है, किसी ने स्वेटर पहन ली और फिर भी उसको सर्दी लग रही है, तो ये ना सोचना कि स्वेटर ने अपना काम ना कर रखा। स्वेटर अपना काम कर रही है, लेकिन सर्दी अधिक है तो उसके लिए जर्सी और पहन ले ऊपर के, और उसके बाद भी सर्दी महसूस हो रही है तो कंबल ओढ़ ले। यानी ये नहीं है कि ये कहना कि मैंने जर्सी भी पहन ली फिर भी सर्दी का लग रही हाथ पैरों को, तो ये तो अनजान व्यक्ति कहेगा जिसने इस प्रोसेस का पता नहीं, भगवान के मार्ग का ज्ञान नहीं। तो जो आप पुण्य कर रहे हो और विधिवत कर रहे हो, पूरी विधि यहाँ पर प्राप्त है। गुरु जी के बिना दान करना व्यर्थ है। आप जी को सतगुरु मिले, आप जी को विधि मिली है, आपको पूर्ण परमात्मा मिला है, पूर्ण परमात्मा का मार्ग मिला, सत भक्ति मिली है, और फिर आप साधना सही कर रहे हो, तो आप ये ना सोचना कि आपको लाभ नहीं हो रहा। आपके पाप कर्मों की सर्दी घनी है, और ये करते करते भी कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत ठंड महसूस हो रही है। यदि ये ना कर रहे होते तो नमूनिया होकर मर जाते, ये समझ लेना। तो इस तरह आप जी ने अपने इस भक्ति सफर को डिस्टर्ब नहीं होने देना। जो मार्ग बता दिया इस पर चलते रहना, घर पहुंच जाओगे, सारे सुख होंगे, यानी अपने सतलोक चले जाओगे और यहाँ भी राहत बहुत मिलेगी। तो इसी प्रकार जो ऐसा कहते हैं वो बालक है,